तो बहुत रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इनसे कौन सा प्रयोजन सिद्ध किया जाता है। तो जब ये मालूम नहीं है तो उनके पास जाओगे भी तो क्या तुम्हारे जीवन में उनकी महत्वपूर्णता प्रकट होगी क्या? नहीं। अब हम पूजन पाठ आदि बहुत कर रहे हैं, भगवान के दर्शन भी दिन में 3 बार कर रहे हैं, सिद्ध प्रभु की वंदना भी बहुत कर रहे हैं, भी कर रहे हैं, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि कौन सी होगी? जब हमें ये पता हो कि इन आराधक से इस जाति के प्रयोजन की सिद्धि होती है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस जीव के लिए इन संकलेश विशुद्ध और शुद्ध परिणामों का अभिप्राय प्रयोजन में होवे, वही जीव इनसे इन प्रयोजन की सिद्धि करेगा। अर्थात अभी तक क्या सोच रहे थे कि अनंत भगवान से सोच रहे थे कि भाई ये बाह्य परिग्रह मिल जाए, है ना, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, घर की अनुकूलताएं बन जाए, है ना, बच्चा बड़ा हो गया तो उसे जॉब मिल जाए, इत्यादि प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि हम इनसे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो आदरणीय पंडित साहब कुछ और ही कह रहे हैं कि अरहंत भगवान से मात्र कौन से प्रयोजन की सिद्धि करी जाती है, सो कह रहे हैं, और इनसे होगी भी कौन से प्रयोजन की सिद्धि। ये तो देखिए, मैंने पूर्व में ही कहा था कि जिससे जिस प्रयोजन की सिद्धि हो, यदि वो तुम्हें पता हो तब तो तुम उस व्यक्ति के पास जाकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन यदि तुम्हें यही नहीं मालूम कि इससे कौन सा प्रयोजन सिद्ध होना है और तुमने व्यक्ति ढूंढ भी लिया, तो भी तुम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल थोड़ी ना हो पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में व्यक्ति तो होता है, साधन तो होते हैं, लेकिन हम उस साधन से साध्य की प्राप्ति करने में असफल रहते हैं। क्यों रहते हैं? उसका कारण ये है कि जिस साधन से जिस साध्य की प्राप्ति करनी है वो साध्य हमारे ज्ञान में नहीं रहता। जैसे मान लो वैरागी जीव से तुम्हें राग के प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। या फिर रागी जीव से वैराग्य के प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है क्या? भाई विचार करो, कोई क्रोधी जीव हो और उससे क्षमा के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो क्या? कोई मानी जीव हो और उससे तुम विनय सीख सकते हो क्या? कोई छल कपट वाला हो तो क्या उससे सरलता की प्राप्ति हो सकती है क्या? तो कई हमारे जीवन में कई बार साधन के मिलने पर भी हम साध्य को ध्यान में नहीं रखते। भाई जिस साध्य के लिए जिस साधन की परिपक्वता चाहिए है उससे वही साध्य की प्राप्ति तो होगी। साधन कुछ और साध्य कुछ और हो तो वो साधन के तुम्हारे लिए किसी प्रकार से मुख्यता की निशानी देगा क्या? भाई नीम के पेड़ से क्या आम के फलों की प्राप्ति हो सकती है क्या? नहीं, हम तो यही सोच के बैठे हैं पेड़ लग जाने दो, फल की प्राप्ति तो होगी। ऐसा नहीं है। जिस वृक्ष पर जिसके फल लगते हैं और उस फल की प्राप्ति तुम्हें चाहिए तो उसी जाति का वृक्ष लगाओगे ना। ठीक इसी प्रकार अरहंत आदि के पास हम जा तो रहे हैं, लेकिन इनसे कौन से प्रयोजन की सिद्धि करी जाती है, ये बात यहाँ पर आदरणीय पंडित साहब बताते हैं। सो यहाँ पर हमने पूर्व में इतना तो जाना था कि विशुद्ध परिणाम करते समय अकेली विशुद्धता का तात्पर्य ये नहीं है
कि आप आहार आदि दें, दान आदि करें, त्याग आदि करें, पूजन पाठ आदि करें, यहाँ तक संभव नहीं है। किस प्रकार करें ये संभव है। करने अगर कोई कर रहा है तो उसे विशुद्ध परिणाम का धारक कहा जाए, ऐसी कोई नियामकता नहीं है। लेकिन करते हुए किस प्रकार कर रहा है इस पर यदि विचार करेंगे तो नियम से उसे विशुद्ध परिणाम वाला कहा जाएगा। हुआ कि हमारे जीवन में इस बात की सिद्धि करना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में वह बात कैसे प्रकटता को हो कि इसके पास किस प्रकार के दोष हैं और किस प्रकार के गुण हैं। भाई अपने अंतरंग में देखो कि हमें पात्रता यदि प्रकट करनी ही है तो हमारे सामने उस जाति का स्वरूप यदि क्लियर ना हो तो क्या वो हम प्रयोजन की सिद्धि कर पाएंगे? सुने अब आगे कहते हैं कि हमने संक्लेश और विशुद्ध इन दो परिणामों को तो अच्छे से समझ लिया। अब आगे शुद्ध परिणाम के विषय पे चर्चा आती है। क्या कहते हैं उन शुद्ध परिणामों में? पुनः समस्त कसाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण, अर्थात समस्त कसाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। तो ऐसे परिणाम से अपने घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वितराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। अर्थात क्या निकला कि शुद्ध परिणाम क्या है? समस्त कसाय मिटाने का साधन है, अर्थात शुद्ध परिणाम कारण है। अतः जब हम समस्त कसायों की अभाव का प्रयास करेंगे तो वहाँ पे शुद्ध परिणाम ही कारण बनेगा, अर्थात शुद्ध परिणाम ही हमें मुक्तता दिलाएगा। अर्थात क्या निकला कि हमारे जीवन में शुद्ध परिणामों की स्थितियां क्या बनती है कि जब हमें मंद कसाय या तीव्र कसाय से ज्यादा जब कसाय ही दुखदायक लगने लगे तब हमें शुद्ध परिणाम की स्थितियां बनती है। अर्थात क्या हुआ कि अभी तक तो हम क्या समझ रहे थे कि तीव्र क्रोध से मंद क्रोध अच्छा है, तीव्र राग से अल्प राग अच्छा है। लेकिन यहाँ पर तो वास्तविकता क्या बता दी कि राग ही दुख का कारण है। क्या कह दिया कि उन्होंने ये कह दिया कि मान लो शरीर में रोग उत्पन्न हुआ तो क्या कह रहे हैं भाई ये रोग दूर हो जाए, है ना, रोग दूर हो जाए। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि शरीर ही रोग है ये ही दूर हो जाए, वो भी नहीं है। क्या बात आ रही है? अभी तक किससे परेशान थे? शरीर में रोग उत्पन्न हुआ है तो उस रोग को ठीक करने के लिए परेशान थे। लेकिन अब क्या कह दिया है कि शरीर में भले कोई रोग नहीं हो बहिरंग, लेकिन शरीर ही एक रोगात्मक अवस्था है, शरीर ही दुखदायक अवस्था है, यही दूर हो जाए। अर्थात आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं कि अज्ञानी प्राणी शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग को दूर करने के लिए भरसक प्रयास करता है। जी। लेकिन ज्ञानी जीव शरीर को ही रोग समझकर
उसको ही दूर करने का प्रयास। अर्थात क्या निकला इस विषय कि हमने आज तक क्या उपाय ढूंढा है कि शरीर में सर्दी खांसी बुखार आदि आते हैं तो उनका इलाज करते हैं, करते कि नहीं करते? तो ये तो तुमने संकलेश से विशुद्ध परिणाम के प्रति उपाय किया है। लेकिन ज्ञानी जी क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी जी कह रहे हैं कि सर्दी खांसी जिसमें उत्पन्न हो रही है वो भी तो रोग से ही उत्पन्न हुआ है ना। वो शरीर भी तो कर्म की वजह से ही उत्पन्न हुआ है ना। तो कह रहे हैं कि जब शरीर का ही अभाव कर देंगे तो शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों से क्या प्रयोजन। अर्थात क्या निकला कि शुद्ध परिणाम की मुख्य तत्व क्या है कि जहाँ पर रोग की उत्पत्ति हो रही थी रोगों को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि जिस स्थान में रोग उत्पन्न हो रहा था उसका ही अभाव कर दिया, ये स्थिति बनाई। अर्थात क्या निकला, वास्तविकता से ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में हम रोग को किस प्रकार से दूर करना चाहते हैं। भाई विचार करो कि जिन्हें वस्त्र का राग होता है वो शरीर के लिए अच्छे अच्छे वस्त्रों को स्पर्श करते हैं कि नहीं करते? लेकिन जिन्होंने शरीर का ही अभाव कर दिया तो उन्हें वस्त्र से क्या राग रहे, मतलब नहीं। तो यहाँ पर शुद्ध परिणाम से तात्पर्य क्या चल रहा है कि जहाँ पर अच्छे और बुरे का संबंध हटकर सच्चे की स्थिति बन गई, अर्थात शुद्ध परिणाम समस्त कसायों के मिटाने के लिए साधन है। हम जितना जितना शुद्ध परिणाम को पकड़ेंगे उतना हमारे अंतरंग में कषाय का अभाव होगा। जैसे हमने पूर्व में चीज बताई थी ना कि भाई मान लो संक्लेश परिणाम है तो आप किसका अवलंबन लेते हो? अवक्ष परिणाम का। ठीक है, विशुद्ध परिणाम रहते हैं तो किसका अवलंबन लेते हो? भक्ष परिणाम का, है ना। लेकिन अब तुम कहो कि ये अवक्ष और वक्ष तो ठीक है, कि अब शुद्ध परिणाम किसका अवलंबन लेगा? तो कहेंगे जो अंतन स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेगा उसे कौन सा परिणाम कहेंगे? शुद्ध परिणाम कहेंगे। क्यों? क्योंकि अवक्ष और भक्ष में तो शरीर को ही मुख्यता दी गई है, लेकिन शुद्ध परिणाम में शरीर के भी अभाव करने का उद्देश्य। क्यों? क्योंकि अंतर स्वभावी आत्मा तो शरीर से पृथक पाई जाएगी ना। तो कहने का मतलब क्या कि जब तक संक्लेश और विशुद्ध परिणामों का परिणमन चलेगा तब तक तो आपके जीवन में राग का ही कषाय का ही संबंध है। लेकिन जैसे ही शुद्ध परिणाम के विषय पे विचार करोगे तो आप नियम से शुद्धता और संपूर्ण कषाय के अभाव का विचार करो। जैसे कोई कहे ना कि भाई बुरा बोलते हैं, कटु शब्द बोलते हैं, तो उससे क्या कह दिया? अच्छा बोलना कह दिया। एक दोनों में कसाई मुख्य रही ना। लेकिन कोई कहे कि मौन हो गए तो वहां पे तो किसी प्रकार का अवलंबन शरीर का आया ही नहीं। तो मूलता क्या पकड़ी जाती है? शुद्ध परिणाम में शुद्धता की निश्चितता पकड़ी जाती है। अर्थात शुद्धता वाला परिणाम कभी भी कर्म की अपेक्षाकृत नहीं होता, अर्थात इसमें कर्म की कोई मुख्यता नहीं होती। ये ध्यान में रखना। तो ऐसे परिणामों से अपने घाती कर्म की हिंसा होने से सहज ही वितराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंशों में वह हीन हो उतने अंशों में यह प्रकट होता है। अर्थात देखो कितनी बड़ी लाइन लिखी कि जितने अंशों में वह हीन हो उतने अंशों में यह प्रकट होता है। अर्थात घातक और घाती कर्म की हीनता हम जितनी करेंगे उतना ही हमारे जीवन में
शुद्धता रूप या यथार्थ रूप वीतराग विशेष ज्ञान प्रगटता से पाया जाएगा। इस प्रकार अरहंत आदि के प्रयोजन की सिद्धि हमारे जीवन में होती है। अब आगे क्या कहते हैं? अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना, या स्वरूप विचार करना, या वचन सुनना, या निकटवर्ती होना, या उनके अनुसार प्रवर्तन करना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर रागादि को हीन करते हैं। जीव अजीवादि के विशिष्ट ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे भी अरहंत आदि द्वारा वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। अर्थात वीतराग विशेष ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या क्या अवलंबन लिए जाते हैं, इस पर अरहंत आदि के स्वरूप का विचार बता रहे हैं, प्रवर्तन बता रहे हैं, और भी क्या क्या साधन है। इन पर अपन आज इतना ही रखते हैं। कल विशेष रूप से बाहर से कुछ लोग आए हैं, उन्हें समय भी देना है। किसी को भी